दोस्तों इस वीडियो में हम जनरल टेंडर प्रोसेस के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। तो मतलब कितने तरह के प्रोसेस होते हैं बेसिकली मेन। तो टेंडर प्रिपरेशन पहला प्रोसेस हुआ, दूसरा हुआ टेंडर बिडिंग और तीसरा होता है टेंडर इवैल्यूएशन। तो टेंडर प्रिपरेशन आपको पता ही है, क्लाइंट टेंडर मतलब रिलीज करने से पहले उसका डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाता है, ठीक है। और जो भी उसका सॉइल इन्वेस्टिगेशन है प्रोजेक्ट का वो करवाता है, ड्राइंग बनवाता है, बीओक्यू तैयार करवाता है और ये सारी चीज़ें करता है। तो इसको टेंडर प्रिपरेशन एक तरह का हो गया, इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों स्टेप 2 यानी टेंडर बिडिंग क्या होता है। टेंडर बिडिंग में क्या होता है बेसिकली, जब भी नोटिस इनवाइटिंग टेंडर यानी NIT जब भी रिलीज होता है किसी टेंडर की वेबसाइट पे, तो बेसिकली उस टाइम में क्या होता है, उसमें टेंडर डॉक्यूमेंट रिलीज होते हैं, साथ ही साथ मतलब जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, बेसिकली टेक्निकल जो चीज़ें हैं जो मतलब बिडिंग करने के लिए चाहिए किसी कंपनी को, वो उसकी लिस्ट एक जारी करता है कि उसको ये चीज़ें मतलब सबमिट करनी पड़ेगी। उसमें सारा टेंडर कब रिलीज होगा, कब बंद होगा, कब फाइनल सिलेक्शन होगा, सारा चीज़ें उसमें लिखा रहता है बेसिकली टेंडर डॉक्यूमेंट में। इसके अलावा एक BOQ भी रिलीज किया जाता है, तो BOQ भी साथ ही में रहता है टेंडर नोटिस इनवाइटिंग टेंडर के दौरान। तो ये कोई भी फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकता है और उसके बाद ही वो बिड के लिए तैयार हो सकता है, ठीक है। तो जैसे NIT जब भी रिलीज होता है आपका नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, उसके 1-2 दिन बाद ही मतलब आपका बिडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद ही मतलब होता है। अब एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, जब भी ये इन्होंने NIT रिलीज कर दिया यानी नोटिस इनवाइटिंग टेंडर रिलीज कर दिया, तो इसमें बीच में जो 4-5 दिन का गैप होता है बिडिंग स्टार्ट होने से पहले, यानी बीच का जो गैप होता है 4-5 दिन का, उसके बीच में ये लोग बेसिकली प्री बिड मीटिंग रखवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सभी जितने मतलब उन्होंने अपना जो भी BOQ रिलीज कर दिया, फिर सारे कॉन्ट्रैक्टर उसको देख लेते हैं। अगर कुछ उसमें गड़बड़ लगती है तो वो बेसिकली एक लोकेशन, एक एड्रेस देते हैं कि फला जगह इस एड्रेस पे आप आकर के मीटिंग हमारी ज्वाइन करिए और जो भी हमारी इस BOQ में या फिर हमारे टेंडर डॉक्यूमेंट का जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो इसमें शर्तें रखी गई हैं, उसमें अगर कोई कमी है तो हमें बताइए। बेसिकली क्लाइंट ये चाहता है। तो प्री बिड मीटिंग होती है, उसमें सारे कॉन्ट्रैक्टर जाते हैं और एक तरफ क्लाइंट की टीम रहती है पूरी और एक तरफ कॉन्ट्रैक्टर, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर आए रहते हैं और अपनी अपनी क्वेरी उसमें रखते हैं। और अगर उसमें जेन्युइन रहती है उनकी क्वेरी तो उसको मतलब सही करके जो भी है दोबारा से उसको सही करके टेंडर को रिलीज किया जाता है कोरिगेंडम के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली दोबारा से फिर से इनवाइट किया, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर फिर से रिलीज होता है उसी वेबसाइट पे, ठीक है। अब जब भी आपका मतलब बिडिंग स्टार्ट हो गई, तो अब बिडिंग मान लीजिए 5 अप्रैल को NIT रिलीज हुआ, ठीक है। उसमें से फिर उसके बाद से उसमें लिखा है NIT में कि 11 से लेकर के 20 अप्रैल तक का आपका जो भी है टेंडर की बिडिंग चलेगी। तो अब इसमें 5 से 10 तारीख के बीच में ही कहीं एक बार मतलब प्री बिड मीटिंग हो जाएगी। उसके बाद से अगर उसमें सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, फिर से अगर कोई दिक्कत हुई तो फिर से रीअपलोड होगा, नहीं तो फिर वो सेम टेंडर ही रहेगा। और 11 मतलब 10 तारीख के बाद 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में ही आपका टेंडर का प्रोसेस चलेगा, जिसके बीच में कोई भी टेंडर भर सकता है। और अगर उसका मन नहीं है या उसकी कैपेसिटी नहीं है तो उसी में विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। अब टेंडर बिडिंग में होता क्या है ये आप समझिए। जब भी बिडिंग की जाती है तो बेसिकली हमें जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर को एक टेंडर फी जमा करनी पड़ती है। वो नॉर्मली जैसे आपको पता है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसकी एक नॉर्मल फीस जमा की जाती है, 500, 1000 ऐसे। नॉर्मली जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम आते हैं ना, तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कोई भी होता है तो उसके लिए भी फीस जमा होती है। इसी तरह टेंडर की एक नॉमिनल फीस होती है 500 से 1000 रुपये, जो कि ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पेमेंट होता है। इसके साथ ही साथ आपको एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है यानी EMD, ठीक है। आपको बता दूं टेंडर जो फीस होती है वो आपको वापस नहीं मिलेगी, मगर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो होगी, जो आपकी प्रोजेक्ट यानी टेंडर वैल्यू का 1 से 2% आपको जमा ही करना होगा। अगर आपको बिडिंग में हिस्सा लेना है तो आपको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा करना होगा। आप वो ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है। आपका मान लीजिए 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो अगर उसमें लिख दिया कि उसका आपको 1% लगना है, तो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका 1% आपका कितना होगा, 1 लाख रुपए होगा। तो 1 लाख रुपए आपको एज अ EMD जमा करना पड़ेगा। EMD बोले तो बैंक गारंटी के थ्रू आप जमा करवा सकते हो EMD अपना, और इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जमा करवा सकते हो। FD
FDR करके जमा करवा सकते हो, ठीक है। कई मेथड हैं उसके, उसका जो भी चीज़ें हैं आप ऑनलाइन यूट्यूब पे और भी देख सकते हो कैसे जमा करते हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी उसकी जानकारी यूट्यूब पे पड़ी है। ओके, इसके अलावा मैंने टेंडर फीस तो आपको बताया कि वो तो कंफर्म जमा ही जमा करना है। इसके अलावा EMD भी जमा करना है। जितने कॉन्ट्रैक्टर बिडिंग में भाग लेंगे उन सबको EMD जमा करना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये मतलब EMD अगर सबका जमा कर लेंगे तो फिर वो अगर मान लीजिए हमको टेंडर नहीं मिलता है, तो हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि टेंडर जिसको नहीं मिलता है बाद में एक सर्टेन टाइम के बाद से जिसको टेंडर नहीं मिला है उसका EMD उसको वापस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेथड होता है बेसिकली EMD वापस करने का। अब दोस्तों अब तीसरा स्टेप जो मैं बताऊं आपको, जनरल टेंडर प्रोसेस का तीसरा स्टेप है टेंडर इवैल्यूएशन। टेंडर इवैल्यूएशन में बेसिकली क्या होता है, टेंडर वैल्यूएशन बेसिकली बेसिक डिटेल कंपनी चेक करती है जब भी मतलब टेंडर का बिडिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, यानी क्लोज हो जाता है टेंडरिंग मतलब बिडिंग प्रोसेस या बिडिंग डेट जब समाप्त हो जाती है, उसके बाद से उसमें बेसिकली इवैल्यूएशन होता है जितने भी लोगों ने टेंडर को भरा है, ठीक है। तो उसमें क्या देखा जाता है, बेसिक क्राइटेरिया वर्क एक्सपीरियंस हुआ या जो भी कंपनी का ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है वो देखा जाता है, उसने कितने समय में किसी लास्ट प्रोजेक्ट को अपने कंप्लीट किया है, फाइनेंशियल उसकी एबिलिटी चेक की जाती है, और प्राइस ऑफर मतलब वो कितना पैसा कह रहा है कि कितने पैसे में कर देगा, वो मतलब एक जेन्युइन है कि नहीं। इसके अलावा एडिक्वेट ऑफ टेंडर मतलब वो टेंडर के लिए एडिक्वेट है कि नहीं, ठीक है। और उसके प्रीवियस जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसका परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट देखा जाता है। मतलब मान लीजिए उस कंपनी ने पहले की और जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं उसको क्लाइंट के द्वारा एक परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है अपने पास रखने के लिए कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। उसमें लिखा रहता है, मतलब एक तरह से ग्रेड दिया जाता है, गुड या फिर आउटस्टैंडिंग, ये ऐसे वगैरह लिखा रहता है। जो भी उसने लास्ट प्रोजेक्ट किया है उसके क्लाइंट के द्वारा लिख करके उसको मिलता है, ठीक है, ताकि फर्दर किसी फ्यूचर के जो भी टेंडर है उसमें उसकी हेल्प हो जाए। ओके, तो इन सभी बेसिक क्राइटेरिया के बेसिस पे एक फाइनल सिलेक्शन होता है, टेंडर जिसको देना है उसका बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन हो जाता है। इसमें अब एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जब ये सिलेक्शन होने के बाद से फिर से एक मीटिंग होती है, बेसिकली उसको पोस्ट बिड मीटिंग बोलते हैं। बिडिंग होने के बाद का जो मीटिंग होती है, इसमें क्या होता है जब सिलेक्शन हो जाता है फाइनल उसका, तो बेसिकली उसमें जितने कॉन्ट्रैक्टर नहीं एलिजिबल मतलब जिसको नहीं मिला है वो बेसिकली अपना क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं जा करके क्लाइंट को कि हमें क्यों नहीं मिला, आखिर हमने भी तो इतना रेट दिया था। तो उसको बेसिकली वो उनका हक है पूछना। तो उसमें क्लाइंट उनको जवाब देता है सारी चीज़ें कि आपको किस वजह से, इस वजह से मतलब मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ, ये इन्होंने इस मतलब टेंडर को जीत लिया है या जो भी है इनको हम अवॉर्ड कर रहे हैं, क्या रीज़न था, मतलब क्या मतलब कारण था कि हमने इनको दे दिया आपको नहीं दिया, ठीक है। तो बेसिकली अब एक चीज़ और होती है, पोस्ट बिड मीटिंग के बाद से मतलब जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को चुना गया है उसका सिलेक्शन जो हुआ है जिसका, उसको बेसिकली उसका और क्लाइंट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। पूरा जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर के सारा एक एग्रीमेंट साइन होगा, जिसमें क्वालिटी प्लान से लेकर सारी ड्राइंग वगैरह से लेकर सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता है एग्रीमेंट कैसा होता है, एक मोटी सी बुक होती है 2, उसमें हर एक पेज की जो भी डिटेल्स हैं उस पर मुहर और साइन दोनों पार्टी का होता है, और वही एग्रीमेंट के अनुसार ही पूरा प्रोजेक्ट का काम चलता है, ठीक है। तो यही थी पूरी वीडियो टेंडर से रिलेटेड। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अब एक तरह से जनरल तरीका मैं बताता हूँ आपको टेंडरिंग का होता क्या है। कभी भी किसी क्लाइंट को टेंडर निकालना है तो वो NIT के थ्रू टेंडर निकालती है, किसी भी ई प्लेटफॉर्म के थ्रू, मतलब वेबसाइट के थ्रू, किसी भी प्रोक्योरमेंट वेबसाइट के थ्रू। अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस पर निकालेगी, ठीक है। उसके कुछ दिनों के बाद ही टेंडर की बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके बीच में टेंडर जिस दिन मतलब रिलीज़ किया गया है ना, नोटिस जिस दिन रिलीज़ किया गया है, नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर जिस दिन रिलीज़ किया हो गया, और जब भी बिडिंग स्टार्ट होगी उसके बीच में एक टाइम होता है जब बेसिकली प्री बिड मीटिंग होती है। ये जरूरी है, कभी कभी नहीं भी होती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो आपके बिल्डिंग के हैं, रोड के हैं, इन सब के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए ही प्री बिड मीटिंग होती है बेसिकली। अगर मीटिंग है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये होना ही है। अगर होगा तो उसमें क्लाइंट अपने नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर में ही लिख देगा कि इस तारीख को इस जगह पे होगी, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आ सकते हैं। तो अगर उस मीटिंग में अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ने कोई मान लीजिए जेन्युइन क्वेश्चन रख दिया कि आपका ये रेट सही नहीं है, इसको सही करके डालिए, ठीक है, तो बेसिकली उसमें अमेंडमेंट होता है, मतलब चेंजिंग होकर के दोबारा से उसका जो भी टेंडर है या BOQ है उसे दोबारा अपलोड कर दिया जाता है, नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर को अपडेट करके, ठीक है। अब इसके बाद से क्या होता है,
बेसिकली बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। बिडिंग में क्या होता है, बिडिंग के दौरान जो भी क्या नाम है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको जो ई प्लेटफॉर्म है हमारा, उसमें क्या है, उसकी आईडी होनी चाहिए पहली चीज़, उसको आईडी बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो मतलब उसके अंदर जा करके वो अपना सर्च करेगा, जो भी उसका मतलब ये टेंडर है वो टेंडर सेलेक्ट करेगा, फेवरेट में डालेगा अपना। आप ऑनलाइन देख सकते हो कैसे ये सारा चीज़ें होता है, मैं आपको एक नॉर्मली सिंपल सा बता रहा हूँ। फेवरेट में डाल करके उसको प्रोसीड करेगा, जो भी उसमें टेक्निकल डॉक्यूमेंट होगा वो सबमिट करना पड़ेगा उसको। टेक्निकल डॉक्यूमेंट का मतलब जो भी उसकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, उसका वर्क एक्सपीरियंस या जो भी उसका परफॉर्मेंस, पुराना परफॉर्मा सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें उसको अपलोड करनी पड़ती हैं। फाइनेंशियल बिडिंग में बेसिकली दो तरह के कवर होते हैं, बेसिकली वो साथ जब भी वो बिडिंग करता है तो दो तरह के कवर होते हैं, वो अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, एक तो टेक्निकल होता है, टेक्निकल में उसको अपना सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना होगा, और दूसरा होगा जो फाइनेंशियल होगा। फाइनेंशियल में उसको बेसिकली एक एक्सेल फाइल बीओक्यू जो गवर्नमेंट ने निकाला है बीओक्यू, उसी के अगेंस्ट में अपने रेट कोट करके और वो अपलोड करना होता है फाइनेंशियल, मतलब जो भी फाइनेंशियल कवर होता है उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जितने भी कॉन्ट्रैक्टर बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको टेंडर फीस यानी 400-500 रुपये जो होता है टेंडर फीस वो, और प्लस इसके अलावा ईएमडी यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना पड़ता है। तो इसके मेथड जो जिस भी मेथड से वो पेमेंट ये होगा, ऑनलाइन होगा या फिर ईएमडी आपकी जो है बैंक गारंटी के थ्रू होगा, ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है कैसे पेमेंट होना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको उस नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में मिल जाती है। आपको वो सारी चीज़ें मानते हुए आपको अपना बिड सबमिट करना होता है दोस्तों। उस पर ई साइन भी करना पड़ता है। ई साइन वगैरह जब आप वेबसाइट बनाओगे तो आपका ई साइन खुद ही वो ले लेगा। ठीक है, वेबसाइट पे मतलब आप अपनी आईडी बनाओगे तब। तो आईडी बनाने के लिए एक वेबसाइट पे कुछ अमाउंट भी लगता है दोस्तों, 1000-2000 जो भी लगता होगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो भी बेसिक एक नॉलेज थी मैंने आपको शेयर कर दी, जितना भी मुझे पता था। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे किसी भी टेंडर को पूरा एग्जीक्यूट करते हैं, स्टार्टिंग टू एंड तक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सो दोस्तों ये टेंडर की लास्ट वीडियो थी। आई होप दोस्तों सारी चीज़ें टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग से रिलेटेड आपको समझ में आ गई होंगी। सारी वीडियो अगर आपको जो भी आपको देखनी है सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आपने कोई पार्ट छोड़ दिया है तो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपको इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद।